हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो मेरे प्यारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आई थिंक सब कुछ बढ़िया होगा और आपकी पढ़ाई भी चल रही होगी, ठीक है। क्योंकि आपके लिए हम चैनल लेके आ गए हैं, क्लास 8 का डेडिकेटेड चैनल उज्ज्वल मैथ्स। तो आपकी पढ़ाई में कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। अभी हम लोग क्लास 8 का चैप्टर नंबर 13 पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन। इसका जो कंसेप्ट था हमने वो कंसेप्ट देख लिया, ठीक है। और अभी जो बारी है वो एक्सरसाइज को सॉल्व करने की। तो एनसीईआरटी की बुक से हम एक्सरसाइज 13.1 लिया है, इसको सॉल्व करेंगे। फिर आर एस अग्रवाल की बुक के सॉल्यूशन को भी देखेंगे, ठीक। तो क्लास 8 का ग्रुप आप ज्वाइन करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। नहीं तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको ग्रुप का लिंक दे दूंगा। कोई भी डाउट आप पूछ सकते हो। सब्सक्राइब कर लो और बात शुरू करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो आप क्वेश्चन 1 हमारे पास में क्या है, समझते हैं इसको, ठीक है। तो क्वेश्चन 1 में कहना है कि फॉलोइंग आर द कार पार्किंग चार्जेस नियर रेलवे स्टेशन। अब तो ये दिया हुआ है, मतलब ये जो दिया हुआ है डाटा, ये कार पार्किंग का चार्जेस दिया हुआ है कि अगर आप 4 घंटे के लिए कार लगाते हो कार पार्किंग में तो 60 रुपये पे करना पड़ता है। 8 घंटे के लिए 100 रुपया, 12 घंटे के लिए 180 रुपया, सॉरी 140, और 24 घंटे के लिए 180 रुपये। तो आपको ये चेक करना है कि जो डाटा दिया हुआ है क्या ये प्रोपोर्शन है। प्रोपोर्शन मतलब क्या होता है कि क्या उनका रेशियो सेम सेम है। तो पता कर लेते हैं किनका रेशियो। देखो, तो हमने बताया था कि देखो जब भी दो बातें होती हैं और मेरे को चेक करना है कि डायरेक्ट या इनवर्स में, तो पहले हम उसको ऐसे मान लेते हैं। हम मान लेते हैं कि ये वाला x1, ठीक। ये जो पूरा आगे वाला जो सिस्टम है इसको मान लेते हैं x1, ये x2, ये x3 और ये सॉरी, और यहाँ पे हम इसको x4 कर देते हैं, ठीक है। और इधर हम मान लेते हैं, इधर इस साइड में जो पैसा वाला कॉलम है इसको मान लेते हैं, ये y1, y2, y3, y4। अब मेरे को ये चेक करना है कि क्या ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है कि नहीं। तो डायरेक्ट के लिए मैंने आपको बताया था कंसेप्ट वाले, इससे मैंने कहा कि कंसेप्ट जरूर देख लो। मैंने क्या बताया था कि जब भी कोई दो क्वांटिटी डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता है तो हर एक केस में उसका रेशियो सेम होता है। मतलब ये पहला केस था, ये केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3, केस नंबर 4। भाई देखो, मेरा वीडियो बाकी वीडियो से थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लेकिन इतना सारा कंसेप्ट बताता हूँ ना जितना कंसेप्ट आपको कोई नहीं बताता होगा। तो 2 मिनट ज़्यादा सही, लेकिन उस 2 मिनट में आप कितना ज़्यादा गुना पढ़ रहे हो ये भी सोचो। चलो ठीक है, तो हम ऐसे केस 1 में क्या निकालेंगे, x1 बाई y1, यही रेशियो हमारा, ठीक। फिर हम क्या निकालेंगे, x2 y2, ठीक है। फिर हम निकालेंगे x3 y3 और चेक कर लेंगे कि क्या जो रेशियो आ रहा है वो रेशियो सही है कि नहीं है। नहीं है तो फिर प्रोपोर्शन नहीं है, और रेशियो आ रहा है x4 बाई y4 भी है। चलो यहाँ पे x4 बाई y4 और चेक कर लेते हैं। तो x1 y1 मतलब 4/60 कितना हो जाएगा, देखो ये कैंसिल हो जाएगा, 1/15, 1/15, ठीक है। ये पहले केस में। दूसरे केस में 8/100, तो ये कितना हो जाएगा, 4 से 2 बार में और 4 से 25 बार में। कहने का मतलब 2/25। देखो यहीं से गलती आना स्टार्ट हो गया। पहले रेशियो में 1/15 आया और दूसरे में 2/25 आ गया, गलत। चलो दिल की तसल्ली के लिए तीसरा भी निकाल लेते हैं, 12/140, ठीक है। तो 4 से कैंसिल करते हैं, 4 से 3 बार में कैंसिल होगा और 4 से 35। अब ये 3/35, ये भी अलग, कोई भी सेम नहीं है, कोई भी सेम नहीं है। तो हम ऐसे कहेंगे कि भैया अब ये निकालने से कोई फायदा नहीं, तो निकाल के देख लेना। हम सीधे सीधे ऐसे कहेंगे कि सर यहाँ पे जो x1 बाई x2 है नॉट इक्वल टू, सॉरी x1 बाई y1, सॉरी x1 बाई y1 इक्वल टू नॉट इक्वल टू x2 बाई y2, नॉट इक्वल टू x3 बाई y3, नॉट इक्वल टू x4 बाई y4। इसलिए जो डाटा दिया हुआ है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं है। बात क्लियर, समझ गए बात को, ठीक। तुम लैंग्वेज देख लेना। क्वेश्चन 2 में क्या बात कर भाई देखते हैं, ठीक है। थोड़ा सा पता कर लेते हैं, देखिए। हाँ, पार्ट्स देखो, ए मिक्सचर ऑफ पेंट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट एंड 8 पार्ट्स ऑफ बेस। जब भी हम कोई रंग बनाते हैं ना, जैसे रंग कहाँ मिलाते हैं हम लोग, पानी में रंग मिलाते हैं, तो पानी बेस हुआ और जो रंग हुआ वो मतलब पिगमेंट हो गया, ऐसे ही होता है। तो जब भी रेड पेंट बनता है तो बेस में हम लोग पिगमेंट को मिलाते हैं। तो देखो, अगर हम 1 पार्ट पिगमेंट देते हैं तो उसमें 8 पार्ट बेस होता है, ठीक है।
तो यहाँ पे आपको इन द फॉलोइंग टेबल फाइंड द पार्ट्स ऑफ बेस दैट नीडेड टू बी एडेड। तो देखो पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट पहले वाले केस में। अब सिंपल सी बात है कि क्या ये डाटा डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है या नहीं है? बिल्कुल डायरेक्ट में ही है। क्यों? क्योंकि आप जितना ज़्यादा रंग बनाना चाहोगे उतना ज़्यादा आपको बेस मिलाना पड़ेगा। बात समझ रहे ना? हम चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा रंग मिला लें ताकि हम पूरा इंडिया में जो मिले उसको रंग दें, आदमी को, लड़का लड़की सबको रंग दें। तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पेंट चाहिए, ठीक है? तो उसके लिए आपको बेस ज़्यादा मिलाना पड़ेगा, यही बात है। तो हम समझ चुके हैं कि जो डाटा दिया हुआ है ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। तो हम एक सेंटेंस लिखेंगे, हियर द गिवन डाटा इज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक, तो जब भी ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता है तो क्या खास बात होती है? खास बात ये होती है कि दिस बाय दिस, मतलब हर एक केस, ये पहला केस हो गया, ये दूसरा केस हो गया, ये तीसरा केस हो गया, ये चौथा, ये पांचवा, तो हर केस में रेशियो सेम होता है, ठीक है? इसीलिए तो यहाँ पे 1/8 इक्वल टू 4/डैश होना चाहिए, 4/। तो यहाँ पे हम देखो अपने मतलब ब्लैंक क्या लिखे, तो ABCD, मतलब मेरे को ABCD का वैल्यू फाइंड करना है, तो 4/, हम A कर देते हैं, ठीक। और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से A को मल्टीप्लाई करेंगे तो A, और 8 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 32। देखो यहाँ पे 32 चाहिए आपको, ठीक। सेकेंड केस में क्या चाहिए? अगेन, ठीक। तो तुम फिर से देखो, इसको हम इसके बराबर करें, इसको इसके बराबर करें, इसको इसके बराबर करें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सब बराबर ही है, तुम जिसको चाहो बराबर कर लो। तो अगेन 1/8 इक्वल टू 7/B। अब हमने इसको बराबर कर लिया, तो B से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे B, और 7 गुना 8 56, 56, ये भी B निकल गया। C थर्ड केस में 1/8, यहाँ पे इसको हम इसके बराबर कर देते हैं, इक्वल टू 12/C। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे C से C 1 जा C, ठीक है, और 12 से 8 96, ठीक है। और लास्ट में एट लास्ट अब 1/8 को किसके बराबर करते हैं? 20/D के बराबर करते हैं। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, D को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, D हो जाएगा 20 × 8 बराबर 160। तो ये क्वेश्चन हमारा पूरा का पूरा सॉल्व हो गया। क्वेश्चन 1, 2 हमने पहले वीडियो में देख लिया, अब दूसरे वीडियो में 2 और 3 क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है? ऐसे करके पूरा का पूरा देख लेंगे। इसलिए मैंने कहा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और क्लास 8 के जितने भी स्टूडेंट हैं आप सबको मतलब लिंक शेयर कर दो ताकि वो सभी ज्वाइन कर सकें क्लास को, ठीक है ना? जब हम क्लास 9 में जाएंगे तो क्लास 9 में हम आपके लाइव क्लास भी स्टार्ट करेंगे, और बहुत अच्छे से मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है? मतलब आपसे प्रॉमिस करता हूँ। तो उसके लिए भी आप ग्रुप ज्वाइन करें ताकि जो भी नोटिफिकेशन होंगे उसके लिए आपको मिल जाएगा। और वैसे व्हाट्सएप मेरा नंबर है, जब जरूरत पड़े तो आप मुझसे कुछ डाउट वगैरह पूछ सकते हो, ठीक है? मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा बताना कमेंट करके, और सब्सक्राइब कर ही लेना।